वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज हमारे पॉलिटिकल का पार्ट 6 वीडियो है। आप सभी जानते हैं इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। जो एसटी पीपुल होते हैं, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब लोग के लिए सबसे ज़्यादा संरक्षण किस राज्य में है? सही उत्तर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संरक्षण एसटी पीपुल के लिए रखा गया है। नेक्स्ट, Parliament can make law to enforce international treaty with any part of or whole of India। जो केंद्र सरकार होते हैं ये भारत के किसी कोने और किसी स्थान के लिए जो इंटरनेशनल अंतर्जातीय चुक्ति कर सकते हैं विथआउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। किसी राज्य के परमिशन के बिना भारत सरकार के पास ये अधिकार है, भारत के किसी स्थान के लिए चुक्ति कर सकता है। याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैड बीन प्रोवाइड अंडर। जो भारतीय संसद का जो मिलित अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर, ये किन आर्टिकल 108 के अनुसार मिलित अधिवेशन होता है। अब ये भी याद रखिए, राष्ट्रपति का अधिकार होता है मिलित अधिवेशनों को बुलाने का है। नेक्स्ट, द पावर टू क्रिएट एंड ए डिजॉल्व लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट दिस शेयर्स विथ। जो राज्य का लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है इसको समाप्त करना या शुरू करना किसके पास अधिकार होता है ना? पार्लियामेंट के पास पूर्ण अधिकार है किसी भी राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त करना या शुरू करना। नेक्स्ट, द रिसिडरी पावर्स इन इंडिया आर वेस्टेड विथ यूनियन गवर्नमेंट। जो भारतीय संविधान में जो रिसिडरी पावर होते हैं, ये रिसिडरी पावर में यूनियन गवर्नमेंट का क्षमता सबसे ज़्यादा रहेगा। रिसिडरी पावर मीन्स जिस अधिकार के बारे में संविधान में वर्णना नहीं किया गया है, इस सभी चीज़ के ऊपर में केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा, यूनियन गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। नेक्स्ट, तो पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत का पार्लियामेंट संसद होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा भंगा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फाइनेंशियल बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। जो अर्थ चिट्ठा होता है, जो फाइनेंशियल बिल होता है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, तो पावर व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द शेड्यूल आर कॉल्ड द रिसिडरी पावर्स। आप सभी जानते हैं रिसिडरी पावर हम इसको कहते हैं जिस अधिकार के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है, संविधान में इंक्लूड नहीं किया गया है किसी भी चीज़ के, केंद्र सरकार में उसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा, क्षमता रहेगा। तो फाइनेंशियल बिल सरन प्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। फाइनेंशियल बिल केवल लोकसभा में आगत हो सकता है। नेक्स्ट, द वोट टेस्टेड बाय प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। सॉरी फ्रेंड्स, ये वोट नहीं, ये वोट। तो वोट टेस्टेड बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। इसका मतलब जो संसद में यदि किसी बिल पर अपोजिशन पार्टी और शासन करने वाला पार्टी का मतामत ग्रहण करने के समय सेम होता है, इस समय पर जो वाचस्पति होता है उन्होंने अपना मत देता है, जिसके सपक्ष में देता है वही ही पारित हो जाता है, जीत जाता है। इसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। नेक्स्ट, तो 0 आवर व्हाट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया पार्लियामेंट अफेयर इन 1962। 1962 के बाद भारतीय संविधान में 0 आवर का प्रचलन हुआ है, याद रखिए। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर। जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं उन्होंने 6 साल के लिए नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट, तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा 30 ईयर्स। राज्यसभा के मेंबर होने के लिए सबसे न्यूनतम वयस 30 वर्ष होता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। तो राज्यसभा का मैक्सिमम एज 250 होता है, याद रखिए। राज्यसभा में सबसे अधिकतम लोग कितना 250 सदस्य हो सकते हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, तो राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा इन 14 डेज। जो अर्थ बिल लोकसभा में पारित होता है तब राज्यसभा को जाता है, राज्यसभा 14 दिन में इस बिल को मतामत देगा, अन्यथा इस बिल ग्रहणीय हो जाएगा लोकसभा के द्वारा, याद रखिए। नेक्स्ट, द एंटरटेनमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो एंटरटेनमेंट आता है ये
राज्य सरकार के क्षमता में आता है एंटरटेनमेंट के बारे में। नेक्स्ट, द कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट विथआउट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम राज्यसभा एस्टिमेट कमिटी। जो संविधान में जो संसद में जो कमिटी होता है, ये कमिटी इसमें है एस्टिमेट कमेटी। इस एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। इस एस्टिमेट कमेटी में लोकसभा से मेंबर चुनाए जाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेडी टू बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए पहली महिला कौन चुने गए थे ना, एम फातिमा बीबी पहली महिला थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रीट ऑफ दिस कॉर्पस कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो रीट होता है आप सभी जानते हैं, इस संविधान में इस रीट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो गणतंत्र का दो फॉर्म होता है, इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट, हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल ना, अब्राहम लिंकन कहते हैं डेमोक्रेसी जो बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल होते हैं। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कौन थे ना, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट थे, याद रखें। नेक्स्ट, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट लेटेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। जो भारतीय संविधान को ब्रिटिश संविधान को वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रिटिश ने भारत में कब परीक्षण किए थे ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 में जो आया था, इस 1909 के धारा के अनुसार ब्रिटिश ने अपने संविधान को वेरी शॉर्ट टर्म के लिए परीक्षण किए थे भारत में, याद रखें। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ स्टेट। जो सॉवरेनिटी जो सार्वभौमत्व होता है, ये राज्य का एक प्रमुख उपादान होता है, सॉवरेनिटी, याद रखिए। नेक्स्ट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान द पीपुल ऑफ इंडिया के ऊपर में पर्यवेक्षित होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सब वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।